ओम शांति। आज बाबा की 10 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप के पास तुम रिफ्रेश होने आते हो। बाप के पास तुम रिफ्रेश होने आते हो। यहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत्य का सच्चा संग मिलता है। यहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत्य का सच्चा संग मिलता है। তো শিব বাবা বলছেন, বাচ্চারা দুনিয়ার থেকে বেরিয়ে বাবার ঘরে আসে। কেন আসে? কেননা এখানে বাবার কাছে বসে দুনিয়ার যত বোঝ থাকে তার থেকে রিফ্রেশ হয়ে যায়, হালকা হয়ে যায়, তাই না? মনটা ভরে যায় ভালো জিনিসে। प्रश्न, बाप बच्चों की उन्नति के लिए बाबा बच्चों की उन्नति के लिए सदा कौन सी एक राय देते हैं? बाबा बच्चों की उन्नति के लिए सदा कौन सी एक राय देते हैं? বাচ্চাদের যাতে উন্নতি হতে থাকে তার জন্যে বাবা কি পরামর্শ দেন? उत्तर, मीठे बच्चे कभी भी आपस में संसारी झरमुई झगमुई की बातें नहीं कर। कभी भी आपस में संसारी झरमुई झगमुई की बातें नहीं करो। तो बाबा की परामर्श दिच्छेन, कम से कम बाबार बाड़ीते आसि तो सबाई एखाने दुनिया थेके बेरिये आसे। तो दुनियार कथागुलो आर एखाने बला ठीक होबे ना, ताई ना? जेहेतु सबाई सेखान थेके बेरोबार जन्य आसे। कोई सुनाता है तो सुनी अनसुनी कर दो। कोई सुनाता है तो सुनी अनसुनी कर दो। अच्छे बच्चे अपने सर्विस की ड्यूटी पूरी कर बाबा की याद में मस्त रहते हैं। अच्छे बच्चे अपने सर्विस की ड्यूटी पूरी कर बाबा की याद में मस्त रहते हैं। परंतु कई बच्चे फालतू व्यर्थ बातें बहुत खुशी से सुनते सुनाते हैं। इसमें बहुत समय बर्बाद जाता है। फिर उन्नति नहीं होती। तो आज के बाच्चादेर काछे बाबार परामर्श, किसेर परामर्श? झरमुई झगमुई की बातें नहीं करो। के की करलो से कथा अत आलोचना करते हबे ना। बाबा बोलছেন, मुखे आज के आमरा फिल्टार बसाबो। किसेर फिल्टार? जा कथा बेरोच्छे सेटा आमार उन्नति बा सामनेवाला जाके बोलছি तार उन्नति तार मध्य आछे तो, नाकि जे कथागुलो बोलছি सेटाते आमारो कोनो लाभ नेই, सामनेवालारो कोनो लाभ नेই, ताई ना? बाबा एबार रविवारेर अव्यक्त मुरलीते बोललो ना, बाच्चादेर मुखेर बाक्य की हवा चाই? अमूल्य बाक्य हवा चाই, ताई ना? तो आज के सारा दिन मुखेर ऊपरे कथार ऊपरे अटेंशन राखबो।
যে যা কথা বেরোয় ইয়া তো নিজের উন্নতি ইয়া তো অন্যের উন্নতি, বাকি ফালতু কথা আজকে আর বলবো না, তাই না? ओम शांति। डबल ओम शांति कहें तो भी राइट है। बच्चे को अर्थ तो समझा दिया है। मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप। जब मेरा धर्म है ही शांत, तो फिर जंगलों आदि में भटकने से शांति नहीं मिल सकती, তাই না? শান্তি আর কোথাও পাওয়া যাবে না। শান্তি কোথায় পাওয়া যাবে? নিজের মনের ভিতরে, তাই না? একদম নিজেকে গুটিয়ে যদি 5 মিনিটও একটু একান্তে বসি আর নিজের মনের ভিতরে চেক করি, তো সেখানেই শান্তি পেয়ে যাব। আমাকে আলাদা কোথায় জঙ্গলে শান্তি ঢूंढते যেতে হবে। बाप कहते हैं मैं भी शांत स्वरूप हूँ। यह तो बहुत सहज है, परंतु माया की लड़ाई होने के कारण थोड़ी डिफिकल्ट होती है। यह सब बच्चे जानते हैं कि सिवाय बेहद के बाप के यह ज्ञान कोई दे न सके, তাই না? সব দেবী দেবতাকে দেখো, মা দুর্গাকে দেখো, মহিষাসুরের সঙ্গে লড়াই করছে কিন্তু মুখে প্রশান্তি ভাব, তাই না? শঙ্করকে দেখো, সাপ সাপ একদম চোখের সামনে দোল খাচ্ছে কিন্তু একদম শান্তভাবে বসে আছে, তাই না? বিষ্ণুকে দেখো, 101 ফোনা নাগের তলায় শুয়ে আছে, একদম শান্তিতে আছে, তাই না? কৃষ্ণকে দেখো, 7 ফোনা নাগের উপরে নৃত্য করছে, একদম মুখে শান্ত ভাব। তো এইগুলো সব কার প্রতীক? বাচ্চাদের প্রতীক না? তো বাবা বলছেন মায়া লড়াই করবে, কিন্তু তবুও যা পরিস্থিতি আসুক মনে চাহে বাইরে। বাবা সেদিন এই সপ্তাহের আগের সপ্তাহ বাবা বলল না অব্যক্ত মল্লিতে, চাহে বাইরের যুদ্ধ চাহে আন্তরিক যুদ্ধ, কিন্তু কেমন থাকতে হবে? এই দেবী দেবতার মতন শান্ত স্বরূপ, তাই না? तो ज्ञान सागर एक ही बाप है। देहधारियों को ज्ञान का सागर कभी नहीं कहा जा सकता। रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। वो तुम बच्चों को मिल रहा है। कई अच्छे अनन्य बच्चे भी भूल जाते हैं, क्योंकि बाप की याद पारे मिसल है। पारे माना वही थर्मामीटरे है ना, मर्क्यूरी। तो बाबा बोलছেন যে বাবার ইয়াদও সেই রকম আছে, উপর নিচ হতে থাকে, টেম্পারেচার যেরকম উপর নিচ হতে থাকে। स्कूल में तो ज़रूर नंबरवार होंगे ना, नंबर हमेशा स्कूल के गिने जाते हैं। सतयुग में कभी नंबर नहीं गिना जाता। यह स्कूल है, इसे समझने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। কত ভালো কথা না? সত্যযুগে আর স্কুলে পরীক্ষা দিতে হবে না, সেখানে কোনো নম্বর হবে না। বাচ্চাদের খুব কষ্ট না, পরীক্ষা দিতে হবে, নম্বর কম বেশি হলে মা পিটাবে ধরে। তো বাবা বলছেন সেখানে তোমাকে নম্বরও होते হবে না। आधा कल्प होती है भक्ति, फिर भक्ति के बाद ज्ञान सागर आते हैं ज्ञान देने। भक्ति मार्ग वाले कभी ज्ञान दे न सके, क्योंकि सब देहधारी हैं। ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा भक्ति करते हैं। वो किसकी भक्ति करेंगे? एक ही बाप है जिसको देह नहीं है, वो किसकी भक्ति नहीं करते? बाकी जो देहधारी हैं वो सब भक्ति करते हैं, क्योंकि रचना है ना, रचयिता है एक बाप। बाकी इन आँखों से जो भी देखा जाता है चित्र आदि, वो सब हैं रचना। यह बातें घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाप समझाते हैं तुमको बेहद का वर्षा, बाप बिगर तो मिल न सके। वैकुंठ की बादशाही तो तुमको मिलती है। 5000 वर्ष पहले भारत में इन्हों का राज्य था। 2500 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की राजधानी चली, তাই না? বাবা বলছেন কত পুরো আধা কল্প ধরে, দুটো যুগ ধরে দেবী দেবতাদের রাজ্য এই ভারত মাটিতে চলতে থাকে। तुम बच्चे ही जानते हो, यह तो कल की बात है। बाबा बोलছেন তোমাদের তো এটা অতীত, তাই না? सिवाय बाप के और कोई बता न सके। पतित पावन वो बाप ही है, समझाने में भी बड़ी मेहनत लगती है। बाप खुद कहते हैं कोटों में कोई समझेंगे,
यह चक्र भी समझाया गया है। यह सारी दुनिया के लिए नॉलेज है। सीढ़ी भी बहुत अच्छी है, फिर भी कोई गुर्र गुर्र करते हैं, তাই না? বাবা বলছেন এত সুন্দর সুন্দর ছবি বাবা বানিয়েছে, তাও কোনো কোনো বাচ্চা খুব তর্ক করে, তাই না? बाबा ने समझाया है, शादी के लिए हॉल बनाते हैं, उनको भी समझा कर दृष्टि दो। आगे आगे चलकर सबको यह बातें पसंद आएगी। तुम बच्चों को समझाना है। बाबा तो किसके पास नहीं जाएंगे। भगवानों-बाज जो पुजारी हैं उनको कभी पूज्य नहीं कह सकते। कलयुग में एक भी कोई पवित्र हो न सके। पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना भी सबसे ऊंचे ते ऊंच जो पूज्य हैं वही करते हैं। कि बोलो बाबा, पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना भी सबसे ऊंचे ते ऊंच जो पूज्य है वही करते हैं। तो देवी देवता धर्मेर स्थापना के करबे? शिव बाबा करबे, जे एकदम उঁচু, আর যে উঁচু পূজনীয় তারা করবে, তাই না? কেননা বাবা তো কখনো পূজারি হয় না, কিন্তু পূজ্য হয় কারা? দেবী দেবতারা, তাই না? आधा कल्प है पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी होते हैं, তাই না? তো দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনাও কারা করবে? যারা নিজে পূজ্য ছিল কিন্তু আধা কল্প ধরে যারা ভক্ত হয়েছে, পূজারি হয়েছে, তাদেরই সংকল্প চলবে যে আবার সে দুনিয়া আমাদেরকে আনতে হবে। इस बाबा ने ढेर गुरु किए, अभी समझते हैं गुरु करना तो भक्ति मार्ग था, अभी सतगुरु मिला है जो पूज्य बनाते हैं, তাই না? কে আমাদের পিছনে পড়ে আছে আমাদেরকে পূজনীয় দেবতা বানানোর জন্যে? স্বয়ং সতগুরু, তাই না? গুরুদেরও গুরু নিজে শিব বাবা। तो बाबा कहते अभी सतगुरु मिला है जो पूज्य बनाते हैं, তাই না? আমাদের মধ্যে চৈতন্য দেবী দেবতা প্রতিমা তৈরি করতে নিজে সতগুরু শিব বাবা এসেছেন। सिर्फ एक को नहीं सबको बनाते हैं। आत्माएं सबकी पूज्य सतो प्रधान बन जाती है। अब तो तमो प्रधान पुजारी हैं, তাই না? বাবা বলছেন একজন দুজনকে বাবা বানায় না, সবাইকে নিমন্ত্রণ দেয়, তাই না? কালকে রাতেই একটা পোস্ট করেছি, দেখবেন কত, মানে এখন তো অনেক কোটি আত্মা, তাই না, বাবার জ্ঞানের সম্পর্কে চলে এসছে। तो बाबा बोलचेन यह पॉइंट समझने की है। बाबा कहते हैं कलयुग में एक भी पवित्र पूज्य नहीं हो सकता है, सब विकार से जन्म लेते हैं। रावण राज्य है, यह लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु वो हैं पूज्य क्योंकि वहाँ रावण ही नहीं। अक्षर कहते हैं परंतु राम राज्य कब और रावण राज्य कब होता है ये कुछ भी पता नहीं। बाबा बोलছেন শুধু বলতে থাকে রাম রাজ্য আসবে, রাবণ রাজ্য চলছে, কিন্তু কখন কিভাবে সেটা কেউই বোঝে না। इस समय देखो कितनी सभाएं हैं, फलानी सभा, कहाँ से कुछ मिला तो एक को छोड़ दूसरे तरफ चले जाते हैं। तुम इस समय पारस बुद्धि बन रहे हो, फिर उसमें भी कोई 20% बने, कोई 50%, তাই না? বাবা বলছেন এখন সবাই কি হতে যাচ্ছি? পারস বুদ্ধি। পারস বুদ্ধি মানে, পারস মানে সোনা। তো বাবা বলছেন কার বুদ্ধি? 20%, মানে 20% সোনা হয়েছে, কারোর 50%। কী করে বুঝবো কতটা সোনা হয়েছি? মানে পরিস্থিতির প্রভাব কতটা আমার উপরে পড়ে। সব দেবী দেবতার রূপগুলো দেখো, পরিস্থিতির উপরে ওরা সদা বিজয়ী থাকে, প্রভাবিত হয় না, উল্টে নিজের শক্তির দ্বারা পরিস্থিতিকে হার খাইয়ে দেয়, তাই না? তো বাবা ওই রকম আমাদেরকে বানাতে চান। তো বাবা বলছেন কারো বুদ্ধি 20% সোনা হয়েছে, মানে এটা বলছে না বাবা যে 80% সোনা হয়নি, 80% প্রভাবিত হয়ে যাচ্ছে, এটা বলছেন না। বাবা সবসময় পজিটিভ কথা বল, তাই না? তো কারো বুদ্ধি 50% সোনা হয়েছে। তো নিজেকে আজকে জিজ্ঞেস করব আমার বুদ্ধি কত পার্সেন্ট সোনা হয়েছে আর কত পার্সেন্টেজ প্রভাবিত আত্মা, তাই না?
तो बाप ने समझाया है, यह राजधानी स्थापन हो रही है, अभी ऊपर से भी बची हुई आत्माएं आ रही है। सर्कस में कोई अच्छे अच्छे एक्टर्स होते हैं तो कोई हल्के भी होते हैं। यह है बेहद की बात, बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। यहाँ तुम बच्चे आते हो रिफ्रेश होने के लिए, न कि हवा खाने के लिए। कोई पत्थर बुद्धि को ले आते हैं तो वो दुनियावी वाइब्रेशन में रहते हैं। अभी तुम बच्चे बाप की श्रीमत से माया पर विजय प्राप्त करते हो। तो बाबा केमन बाच्चागुलोके स्वभाते देखते चाय, विजयी बाच्चागुलोके, ताई ना, दुनियार कथा भाषार मतन बाच्चा ना, विजयी बाच्चागुलो। माया घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि को भगा देती है। यहाँ तो बाबा कशिश करते हैं, ताई ना, एक दिके शिव बाबा टान दिच्छे और माया सब समय बुद्धि की करे शिव बाबा थेके अन्य दिके जाबे से चेष्टाय थाके, ताई ना। बाबा कभी भी कोई उल्टी बात नहीं करेंगे। बाप तो सत्य है ना। तुम यहाँ सत्य के संग में बैठे हो, दूसरे सब असत्य संग में हैं। उनको सत्संग कहना भी बड़ी भूल है। तुम जानते हो सत्य एक ही बाप है। मनुष्य सत्य परमात्मा की पूजा करते हैं, लेकिन यह पता नहीं कि हम किसकी पूजा करते हैं। बोले ना सत्यनारायणेर पूजो, किन्तु केन सत्यनारायणेर पूजो, बाद बाकी की असत्य से व्यापारे केउ किछु बोझे ना। तो उनको कहेंगे अंधश्रद्धा। आगा खा के देखो कितने फॉलोअर्स हैं। वे जब कहाँ जाते हैं तो उनको बहुत भेंटा मिलती है। हीरो में वजन करते हैं, नहीं तो हीरो में वजन कभी किया नहीं जा सकता। सतयुग में हीरे जवाहर वो तुम्हारे लिए जैसे पत्थर हैं जो मकानों में लगाते हैं, ताई ना। बाबा बोलছেন सत्ययुगे की থাকবে, কারেন্ট তো থাকবে না, ওখানে ভ্যারাইটি রঙের পাথর হবে, রিয়েল পাথর। আজকালেরগুলো তো সব ফ্যাক্টরিতে বানানো হয়, তাই না। তো রিয়েল পাথর হবে ন্যাচুরাল, যার মধ্য থেকে ভ্যারাইটি রঙের লাইটিং হবে, তাই না। সেই পাথরগুলো তোমার বাড়ির কারেন্ট হবে, তাই না, মানে लाइट सिस्टम হবে। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसको हीरो का दान मिले। मनुष्यों के पास बहुत पैसे हैं, इसीलिए दान करते हैं, परंतु वो दान पाप आत्माओं को करने कारण देने वाले पर भी चढ़ता है, ताई ना। बाबा बोलছেন दान करा भालो, किन्तु पात्र देखे दान करते हैं। अपात्रे दान दिले उल्टो बोझा चढ़बे। अजामिल जैसे पापी आत्माएं बन पड़ते हैं। यह भगवान बैठ समझाते हैं, न कि मनुष्य। इसीलिए बाबा ने कहा था तुम्हारे जो चित्र हैं उन पर हमेशा लिखा हुआ हो भगवानोवाच। हमेशा लिखो त्रिमूर्ति शिव भगवानोवाच। सिर्फ भगवान कहने से भी मनुष्य मूंझेंगे। भगवान तो है निराकार, इसीलिए त्रिमूर्ति जरूर लिखना है। उसमें सिर्फ शिव बाबा नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही नाम है। ब्रह्मा देवता नमः, फिर उनको गुरु भी कहते हैं। शिव शंकर एक कह देते हैं। अब शंकर कैसे ज्ञान देंगे? अमर कथा भी है, तुम सब पार्वतियाँ हो। बाप तुम सब बच्चों को आत्मा समझ ज्ञान देते हैं, है ना। बोले ना जे सूक्ष्मवतने माने ऊपरे आकाशे एक शिव थाके, पार्वती थाके और नंदी भृंगी थाके, ताई ना। तो बुझते पेरेछि सब फरिश्तारा ओखाने थाके, ताई ना। शिव बाबा थाके और नंदी भृंगी माने ब्रह्मा बाबा दादिर सूक्ष्म देह और तार संगे बाबार बाच्चारा माने सब पार्वती आत्मारा थाके। भक्ति का फल भगवान ही देते हैं। एक शिव बाबा है, ईश्वर भगवान आदि भी नहीं। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाप खुद कहते हैं मीठे बच्चों तो बाबा हुआ ना। बाप समझाते हैं आत्माओं में ही संस्कार भरे जाते हैं, ताई ना। माँ बाबार कर्तव्य की है। आज के कलिजुगेरो माता पिता की बोले बाच्चादेर मध्य संस्कार भरते हैं, ताई ना। तो प्रथम माता पिता तो भगवान, तो तार कर्तव्य की। तो সেই ভগবান এসে বলছে আমার কাজ হলো বাচ্চাদের মধ্যে দৈবী সংস্কার ভরে দেওয়া।
तो आत्मा निर्लेप नहीं है। निर्लेप होती तो पतित क्यों बनती? जरूर लेप छेप लगता है तब तो पतित बनती है। कहते भी हैं भ्रष्टाचारी, देवताएं हैं श्रेष्ठाचारी। उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी हैं, इसीलिए अपने को देवता कह नहीं सकते। বাবা বলছেন সবার ভিতরে ভ্রষ্ট আচরণ চলে এসছে, তাই আর নিজেকে দেবতা বলতে পারছি না। আবার কি হতে হবে? শ্রেষ্ঠ আচরণধারী, তবে আবার देवता होते पार। अब बाप बैठ मनुष्यों को देवता बनाते हैं। गुरु नानक के भी ग्रंथ में महिमा है। सिख लोग कहते हैं सत्य श्री अकाल, जो अकाल मूर्त है वही सच्चा सतगुरु है। तो उस एक को ही मानना चाहिए। कहते एक हैं, करते फिर दूसरा है, अर्थ कुछ भी जानते नहीं हैं। अब बाप जो सतगुरु है, अकाल है, वो खुद बैठ समझाते हैं। কত মহিমা ভগবানের, তাই না? সব ধর্মগ্রন্থে বাবা বলছেন সেই ভগবান এসছে আমাদেরকে মহিমাযোগ্য বানাতে। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, सम्मुख बैठे हैं तो भी कुछ नहीं समझते हैं। कई यहाँ से निकले और खलास। বাবা কমপ্লেন করছেন, শুনছে তো অনেকেরা, কিন্তু আবার বাইরে গিয়ে কি করবে? কোন সংস্কার ধারণ করবে? বাবার দেবা সংস্কার ধারণ করবে না আবার দুনিয়ার সংস্কার ধারণ করবে? তো আজকে অ্যাটেনশন রাখবো না। तो बाबा मना करते हैं बच्चे कभी भी संसारी झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुनो। আর ভাল লাগে উল্টো পাল্টা সব ব্যর্থ আলোচনা শুনতে আর ভালো লাগে? कई तो बहुत खुशी से ऐसी बातें सुनते और सुनाते हैं, बाप के महावाक्य भूल जाते हैं। कि महावाक्य भूले যাই? বাবা বলেছে বাচ্চাদের মুখ থেকে রত্ন বেরোতে চাই, অমূল্য বাক্য মহাবাক্য বেরোতে চাই, যেটা বরদাनी होते चाहिए, है ना? तो वास्तव में जो अच्छे बच्चे हैं वो अपनी सर्विस की ड्यूटी बजाकर फिर अपनी मस्ती में रहते हैं, है ना? बाबार नजरे ভালো বাচ্চাকে যে নিজের দুনিয়ার দায়িত্ব পালন করবে আর তার মধ্যেও তার ভিতরেও নিজেকে গুটিয়ে বাবার ইয়াদে মস্ত মগন থাকবে, তাই না? বাবার ইয়াদের মস্তিতে থাকবে। बाबा ने समझाया है श्री कृष्ण और क्रिश्चियन का बड़ा अच्छा संबंध है। श्री कृष्ण की राजाई होती है ना, लक्ष्मी नारायण बाद में नाम पड़ता है। वैकुंठ कहने से झट श्री कृष्ण याद आएगा, लक्ष्मी नारायण भी याद नहीं आते, क्योंकि छोटा बच्चा श्री कृष्ण है, छोटा बच्चा पवित्र होता है, তাই না? ওই জন্যে লক্ষ্মী নারায়ণ তাদের কোনো ছোটোবেলার কোনো গল্প নেই। কেননা রাধাকৃষ্ণই তো বড় হয় লক্ষ্মীনারায়ণ হচ্ছে, কিন্তু নাম যত কৃষ্ণের থাকে অত নারায়ণের থাকে না, কেননা যে পবিত্র শতপ্রধান ওর মহিমা বেশি। तो बाबा बोलছেন तुमने यह भी साक्षात्कार किया है, बच्चे कैसे जन्म लेते हैं, नर्स खड़ी रहती हैं, झट उठाया संभाला, बचपन युवा वृद्ध अलग अलग पाठ बजता है, जो हुआ सो ड्रामा, उनमें कुछ भी संकल्प नहीं चलते। यह तो ड्रामा बना हुआ है ना, हमारा भी पाठ बज रहा है ड्रामा के प्लेन अनुसार, তাই না? ড্রামাতে যেমন যেমন রোল সেই রকম রোল প্লে করে যাচ্ছি প্রত্যেকেরা। माया की भी प्रवेशता होती है और बाप की भी प्रवेशता होती है, তাই না? যখন মনে শুভ সংকল্প থাকে বাবা অমুক আত্মাকে সেবা করতে হবে, তুমি এসে তাকে তীর লাগাও, তো বাবার প্রবেশতা হবে, বাবার শক্তি আসবে। আর যদি অশুভ সংকল্প করি তো মায়া বলবে আমার টাইম, আমি যাব এবার ওকে শক্তি দেব, তাই না? তো कोई बाप की मत पर चलते, कोई रावण की मत पर। বাবা বলছেন নিজেকে দেখো কার মতে চলি, বাবার মতে চলি নাকি মায়া রাবণ যে কানে মন্ত্র দিতে থাকে সেই মন্ত্রে চলি, তাই না? কার মতে চলি? तो रावण क्या चीज है, कभी देखा है क्या? ভগবানও চোখে দেখা যায় না, শয়তান মায়া শয়তানও চোখে দেখা যায় না, তাই না? सिर्फ चित्र देखते हो, शिव बाबा का तो फिर यह रूप है, रावण का क्या रूप है?
5 विकार रूपी भूत जब आकर प्रवेश करते हैं तब रावण कहा जाता है। यह है भूतों की दुनिया, असुरों की दुनिया। तुम जानते हो हमारी आत्मा अब सुधरती जा रही है। यहाँ तो शरीर भी असुरी है। आत्मा सुधरते सुधरते पावन हो जाएगी, फिर यह खाल उतार देंगे। तो এখন আছে আসুরি সংস্কার, তাই না? এবার যখন ভালো সংস্কার ধারণ হয়ে যাবে, পুরো শুধরে যাব, তখন কি করব? এই শরীর ছেড়ে দেব। फिर तुमको सतो प्रधान खल শরীর মিল যায়গি, তাই না? অত পর্যন্ত এই শরীরে থাকা, যত পর্যন্ত না দিব্য গুণ শক্তি জীবনে ধারণ হয়েছে, তাই না? হয়ে গেল, কমপ্লিট হয়ে গেলাম, হিসাব চুক্তি হয়ে গেল, সবার দেনা পাওনা শেষ হয়ে গেল। তো এই শরীরও ছেড়ে যেতে হবে। तो कंचन काया मिलेगी, सो तब जब आत्मा भी कंचन हो। कंचन काया माना सोनार मतन चमकने वाला शरीर, बोले ना कृष्णेर शरीर कंचन काया। तो बाबा बोलছেন कंचन काया হবে, একদম চারিদিকে আলো বেরোতে থাকবে, ওই রকম শরীর হবে। কিন্তু কখন? যখন এখানে আত্মা কঞ্চন হবে, মানা সোনা হবে, মানা একদম কোনো দিকের কোনো প্রভাব আমার উপরে পড়ে না, উল্টে আমার ভালো গুণ শক্তির প্রভাব সবার উপরে পড়ে, তাই না? ওই রকম যখন নিজে সোনা হয়ে যাব, তখন সোনার মতন শরীরের অধিকারী হব। सोना कंचन हो तो जेवर भी कंचन बनेगा। सोने में खाद भी डालते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत की नॉलेज चक्कर लगाती रहती है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, कहते हैं ऋषि मुनि सब नेति नेति कर चले गए। हम कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण से पूछो तो यह भी नेति नेति करेंगे। শিব বাবা বলছেন ঋষিমুনি তো ছেড়ে দাও, তাই না? লক্ষ্মী নারায়ণ পর্যন্ত জানে না যে ঈশ্বরকে, আর সে তার সৃষ্টি কিভাবে স্থাপনা পালনা বিনাশ করায়। परंतु इनसे पूछा नहीं जाता। पूछेंगे कौन? पूछा जाता है गुरु लोक से। तुम उनसे यह प्रश्न पूछ सकते हो, तुम समझाने के लिए कितना माथा मारते हो। बाबा बोलছেন গুরুদেরকেও জিজ্ঞেস করো যে ভগবানের ঠিকানা কোথায়, অ্যাড্রেস কোথায়, কোথায় পাবো, আর তার কর্তব্য কি করে সে এই সৃষ্টির স্থাপনা পালনা বিনাশ করায়। তো গুরুরাও কিছু বলতে পারবে না। तो तुम समझाने के लिए कितना माथा मारते हो, गला खराब हो जाता है। बाप तो बच्चों को ही सुनाएंगे ना जिन्होंने समझा है, बाकी औरों के साथ फालतू थोड़े माथा लगाएंगे, তাই না? তো বাবা দুনিয়াতেও মানুষ কাকে বোঝাবে? যে বুঝবে, যে বোঝে না ওকে কে বোঝাতে যাবে? তো সেই রকম বাবাও কোন বাচ্চাদের সামনে জ্ঞান শোনাবে? যারা দেবকুলের আত্মা, যারা তার কথাকে মানবে, বিশ্বাস করবে, সেই পথে চলবে, নিজেকে দেবী দেবতা তৈরি করবে, তাই না? বাদ বাকি যারা দেবকুলেরই না, ওদের সামনে বাবাকে জ্ঞান দিয়ে কি লাভ হবে? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, सर्विस की ड्यूटी पूरी कर। सर्विस की ड्यूटी पूरी कर, फिर अपनी मस्ती में रहना है। फिर अपनी मस्ती में रहना है। व्यर्थ की बातें सुननी व सुनानी नहीं है। व्यर्थ की बातें सुननी व सुनानी नहीं है। एक बाप के महावाक्य ही, एक बाप के महावाक्य ही स्मृति में रखने हैं। एक बाप के महावाक्य ही स्मृति में रखने हैं, उन्हें भूलना नहीं है, उन्हें भूलना नहीं है।
তো আজকে বাবা হোমওয়ার্ক কি দিল? বাবা বলছে নিজের দুনিয়ার দায়িত্ব পালন করবে আর মনে মনে বাবার ইয়াদে মস্ত মগন হয়ে থাকবে, তাই না? ফালতু কথা বলবো না, আজকে মুখের উপরে ফিল্টার লাগাও, তাই না? যা কথা বেরোবে অমূল্য বাক্য বেরোবে, যেটাতে ইয়া তো আমার উন্নতি থাকবে ইয়া তো কারো উন্নতি থাকবে, বাজে কথা একদম না। दूसरा, सदा खुशी में रहने के लिए, सदा खुशी में रहने के लिए रचता और रचना की नॉलेज, सदा खुशी में रहने के लिए रचता और रचना की नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगाती रहे, बुद्धि में चक्कर लगाती रहे, अर्थात उसका ही सिमरन होता रहे, अर्थात उसका ही सिमरन होता रहे। किसी भी बात में संकल्प न चले, किसी भी बात में संकल्प न चले, उसके लिए ड्रामा को, उसके लिए ड्रामा को अच्छी रीति समझकर पाठ बजाना है, उसके लिए ड्रामा को अच्छी रीति समझकर पाठ बजाना है। গতকালই বাবা হোমওয়ার্ক দিয়েছিল হর্ষিত মুখ থাকতে হবে, তো অ্যাটেনশন ছিল? ছিল। তো বাবা বলছেন আজকেও হর্ষিত মুখ থাকতে হবে, সদা খুশিতে থাকতে হবে কৃষ্ণের মতো, কিন্তু তার জন্যে কিসের উপরে অ্যাটেনশন দিতে হবে? ড্রামাতে কোনো কোশ্চেন নেই, কোনো আশ্চর্য মাত্রা নেই, সব অ্যাকসেপ্টেড, ড্রামা যা হচ্ছে অ্যাকুরেট। যখন ড্রামাকে রোল বলে ভাবি না, ধরো কেউ পিকচার দেখছে তো প্রশ্ন করবে ও এরকম কেন করলো, ওইরকম কেন করলো, ওইটা স্টোরি আছে, স্টোরি হিসাবে চলছে, তো ওই রকম বাবা বলছেন তোমার লাইফও স্টোরি আছে, তো স্টোরি হিসাবে রোল প্লে করছি, সেখানে আর কোনো কোশ্চেন থাকবে না। যখন কোশ্চেন থাকবে না তখন মনে খুশি থাকবে, আর যেখানে কোশ্চেন আসলো মানে বাবা অনেকবার বলেছে প্রশ্ন চিত্ত মানা প্রসন্ন চিত্ত থাকতে পারবে না, আর প্রসন্ন চিত্ত থাকতে হলে প্রশ্নগুলোকে টাটা করতে হবে, দুনিয়াকে ড্রামাকে एक्सेप्ट করে নিতে হবে। वरदान, मैंपन को बाबा में, मैंपन को बाबा में समा देने वाले, मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव। এরা কি শুনতে পাচ্ছে কি জানে কি করছে? मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव। जिन बच्चों का बाप से, जिन बच्चों का बाप से हर श्वास में प्यार है, जिन बच्चों का बाप से हर श्वास में प्यार है, हर श्वास में बाबा बाबा है, हर श्वास में बाबा बाबा है, उन्हें योग की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उन्हें योग की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। याद का प्रूफ है, याद का प्रूफ है, कभी मुख से मैं शब्द नहीं निकल सकता, याद का प्रूफ है, कभी मुख से मैं शब्द नहीं निकल सकता। बाबा बाबा ही निकलेगा,
बाबा बाबा ही निकलेगा। मैंपन बाबा में समा जाए। मैंपन बाबा में समा जाए। बाबा बैकबोन है। बाबा बैकबोन है। बाबा ने कराया। बाबा ने कराया। बाबा सदा साथ है। बाबा सदा साथ है। तुम ही साथ रहना। तुम ही साथ रहना। खाना चलना फिरना। तुम ही साथ रहना। खाना चलना फिरना। यह इमर्ज रूप में स्मृति रहे। यह इमर्ज रूप में स्मृति रहे। तब कहेंगे सहज योगी। तब कहेंगे सहज योगी। তো বাবা বলছেন সহজে যোগ কার লাগবে? যে প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে শ্বাসোশ্বাস বাবার সঙ্গে গল্প করতে থাকবে, তাই না? বাবা তুমি শেখানা হ্যাঁ, তুমি সঙ্গ চলনা হ্যাঁ, মানে সব কিছু বাবার সঙ্গে, তাই না? তো সে বসলো আর যোগে পাওয়ারফুল স্টেজে চলে যাবে। কেননা সারাদিন বাবা আর সে আলাদা নেই। মুখ থেকে কখনো আমি আমি বেরোবে না। কি বেরোবে? বাবা করিয়েছে, তাই না? বাবা আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে, তাই না? সবসময় এইরকম ভাষা বেরোবে। স্লোগান मैं करना माना। मैं करना माना। माया रूपी बिल्ली का आह्वान करना। मैं करना माना। माया रूपी बिल्ली का आह्वान करना। बाबा बाबा कहो। बाबा बाबा कहो तो माया भाग जाएगी। बाबा बाबा कहो तो माया भाग जाएगी। তো বাবা বলছেন আমি 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 করবে, আমাকে করতে হয় ভাববে, তো মায়া বিড়াল মেয়াও করবে। আর যদি বাবা আছে আমার সঙ্গে, বাবা আমাকে দিয়ে করিয়ে নেবে, এইরকম ভাবি, আমি না, বাবা আমার ব্যাকবোন আছে, এইরকম ভাবি, তাহলে বাবা সেদিন অব্যক্তবাণীতে বলল না, হাজার ভুজাওয়ালা বাবা, তার সহযোগ পেলে আর অদ্ভুত, মানুষ হাজার ভুজার দিকে তাকায় না, ওকে ডাকে না, আর দুই ভুজাওয়ালাগুলোর কাছে আশা করে বসে থাকে, আর ওরা কখনো বোঝে সহযোগ দেয় আর কখনো হৃদয়টাই ভেঙে দেয়, তাই না? তাই জন্যে বাবা বলছে মে করো না, সবসময় পিছনে বাবাকে দাঁড়ানো রাখো, তাহলে বাবা ব্যাকবোন থাকবে, শক্তি থাকবে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। টাইম আছে, বলো কি বললো বাবা, কি এখানে এসে ফালতু কথা বলবেন, তাই না? যেহেতু সবাই রিফ্রেশ হতে আসে, তো যে পাওয়ার, যে এনার্জি ভরে নিল সেটা যেন থাকে। হ্যাঁ, মুখ থেকে সব সময় মহাবাক্য বেরোবে। আজকে কোনো ব্যর্থ কথা বলবো না, অ্যাটেনশন রাখবো, হ্যাঁ, সব সময় খুশিতে রাখবো। আর কে থাকবে সদা খুশিতে? কে থাকবে সদা খুশিতে? কি বললো বাবা? সব ভুলে গেলে, এখানেই মাথায় থাকছে না, গিয়ে কি হবে? একদম না। কি বললো বাবা? যে ড্রামাকে অ্যাকসেপ্ট করবে, যে ড্রামার উপরে কোনো প্রশ্ন করবে না যে এরকম কেন হলো আমার সঙ্গে,
তাই না? বরং জীবনটাকে নিজের পার্ট বলে মনে করে রোল প্লে করবে, সে খুশিতে থাকবে। আর যার মনে প্রশ্ন উঠলো মানে তার খুশি গায়েব হয়ে যাবে, তাই না? আর কি বললো বাবা? হ্যাঁ, আমি আর করব না, কি বলবো? বাবা করাবে, বাবা আছে আমার পিছনে দাঁড়িয়ে, বাবা ব্যাকবোন আছে, তাই না? বাবা আমাকে দিয়ে করিয়ে নেবে, তাই না? হ্যাঁ, দুনিয়ার দুনিয়ার যত দায়িত্ব সব পালন করে তার মধ্যে মনকে গুটিয়ে শ্বাসোশ্বাস বাবার ইয়াদে মস্ত মগন থাকতে হবে। হ্যাঁ, কখন তৈরি হয়ে যাব? যখন একদম ভ্রষ্ট আচরণ, আসুরি আচরণ শেষ হয়ে যাবে আর দৈবী গুণ ধারণ করে নেব, তখন আর এই শরীরের প্রয়োজন থাকবে না। এবার এই শরীর কঞ্চন কায়া পাবে, এই শরীর ছেড়ে দিতে হবে, তাই না? আর কি বললো বাবা? হ্যাঁ, যে আমি বলবে, আমি করি, আমাকে করতে হবে, হ্যাঁ আমারই কাজ, যে এই ধরনের ভাষা বলবে তো মায়া বিড়াল এসে তার আগে পিছন দোল খাবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, যদি কেউ ঝরমুই ঝগমুই করে, ফালতু কথা বলে, আমি তো বলবো না, টেনশন রাখবো। যদি কেউ বলে এসে কি করব? হ্যাঁ, তখন শুনেও না শোনার মতন থাকবে, তাই না? হ্যাঁ, শ্বাস ও শ্বাস বাবার ইয়াদে থাকবে। চলো।